नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा। सीएम शिवराज का दिल्ली दौरा। आज 5 राज्यों के चुनाव के लिए दिल्ली की बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैक्सीनेशन की करेंगे समीक्षा। पीएम सुरक्षा चूक मामले में सीएम शिवराज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस और पंजाब शासन प्रशासन पर उठाए सवाल, पूछा पीएम के साथ सीएम और डीजीपी क्यों नहीं थे। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर बोले सीएम भूपेश, षड्यंत्र तो हमारे साथ हुआ। झीरम घाटी में हमारे कई नेता शहीद हुए, लेकिन अभी तक उन आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में आज मिले कोरोना के 5,476 नए केस। 4 लोगों ने तोड़ा दम। 1,933 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए। एक्टिव केस की संख्या 27,425। देश में पहली बार 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस आए सामने। 389 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस 11 लाख के पार। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कौन सा शास्त्र पढ़ा है, मैं नहीं जानती। जो सनातन है, जो सत्य है। उषा ठाकुर ने आगे कहा कि जो सत्य सनातन परंपरा है, जो कि अनादिकाल से चली आ रही है, वेद वेदांत को नकारने वाले कौन से शास्त्र पढ़ करके दिग्विजय सिंह बात करते हैं। रोजगार मेले में संबोधन के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी के 2 अक्षर क्या आते थे, जिसमें एक कोरोना और एक कमलनाथ। आगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 15 महीने में कोई वैक्सीन नहीं निकली, लेकिन आज बीजेपी की बनी तो दूसरे ही दिन लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन विवाद की स्थिति में कमलनाथ दिग्विजय कहीं नहीं दिखे। हरदा के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट आज हरदा दौरे पर पहुंचे। जिला अस्पताल में उन्होंने पहुंच करके अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम शिवराज ने अपने आवास पर किया सूर्य नमस्कार। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया सूर्य नमस्कार। इस बार कई सामूहिक सूर्य नमस्कार रद्द। सीएम का प्रदेश की जनता के नाम संदेश और युवा दिवस की बधाई दी। सीएम ने कहा कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। सीएम ने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि वे अनंत शक्तियों के भंडार थे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान सामने आने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कभी भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने संघ आतंकवाद कहा है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि मैं कभी ना हिंदू विरोधी था, ना ही कभी हिंदू विरोधी रहूंगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज बताया कि कोरोना के 3,589 नए प्रकरण आए। 540 ठीक होकर के घर गए। संक्रमण दर 4.56 हो गई। मंत्री मिश्रा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस और युवाओं को रोजगार देने के लिए स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भोपाल से की। जावेद हबीब के बालों पर थूकने वाला विवादित वीडियो पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। विजयवर्गीय ने कहा है कि जावेद हबीब की हरकत निंदनीय थी।
आगे कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि महिलाओं का जो भी अपमान करे उसका विरोध होना जरूरी है। हरदा में मंत्री तुलसी सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल ने जिले के कुकरावद गांव में ओला प्रभावित फसलों का जायजा लिया और किसानों को आश्वस्त किया कि किसानों की फसल क्षति के मुआवजा दिलाया जाएगा। प्रभारी मंत्री सिलावट ने एसडीएम को निर्देश दिए कि एक प्रभावित किसान के खेत में जाकर के सर्वे कराए, वीडियोग्राफी करे और किसानों को जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सर्वे करके राहत प्रकरण तैयार करें। पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर के बीजेपी ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही सूर्य नमस्कार किया। एनएसयूआई के लगभग 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने सामूहिक सूर्य नमस्कार के तमाम आसनों को किया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद को भी याद किया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ता का कहना है कि हमने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सूर्य नमस्कार किया है। बालाघाट में एकलव्य विद्यालय बैहार के छात्रावास अधीक्षक ललिता धुर्वे को किया गया निलंबित। प्राचार्य मनीष कुमार लंगे की एक वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव। बता दें कि 11 जनवरी को एकलव्य आदर्श छात्रावास बैहर की छात्राओं के खिलाया गया था बासा भोजन। इस दौरान 22 छात्राएं बीमार हो गई थी। सागर के सरस्वती शिशु मंदिर में युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। इस दौरान मौजूदा अतिथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। बलरामपुर में कलेक्टर के द्वारा कर्मचारी को थप्पड़ मारने के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। कर्मचारी ने मीडिया के सामने खंडन किया है और कहा है कि बहकावे में आकर के बयान दिया था। जांजगीर चांपा के बसंतपुर में मिट्टी तेल डालकर के पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले फरार आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पत्नी की हत्या करने की नीयत से मिट्टी तेल डालकर के आग लगाने का मामला सामने आया था। रतलाम शहर के लोकेंद्र टॉकीज चौराहे पर गोली चल गई। लोकेंद्र टॉकीज निवासी गोपाल पवार पर अज्ञात आरोपी की गोली चलाई। दिन दहाड़े फायर हो रही से हड़कंप मच गया। बलरामपुर जिले में एक शराबी पति ने पत्थर से अपनी पत्नी का सिर कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सूचना मिलते ही शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि शराब के ओवरडोज की वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। सागर जिले के राहतगढ़ में तेल से भरा ट्रक पलट गया जिसमें कि कोई हताहत होने की खबर नहीं है। मुंगेली जिला जेल से महीने भर पहले जेल ब्रेक कर फरार हुए आरोपी को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। 3 दिसंबर को मुंगेली उपजेल से लोरामी निवासी फरार हुआ था। बलरामपुर जिले के कुसमी पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद से ग्राम करकली के एक जुआ फड़ में दबिश देते हुए जुए उमरिया में बेखौफ अपराधियों ने जिले के पाली थाना इलाके में मां बेटी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मामूली विवाद को लेकर के हमला किया। इसमें घायल बेटी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पाली स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद मां बेटी को शहडोल जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है।
शिवनी जिले में भारी बारिश के साथ भीषण ओलावृष्टि से केवल जनजीवन ही अस्त व्यस्त नहीं हुआ बल्कि किसानों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। सड़क से लेकर के खेत तक बर्फ की चादर बिछ गई, खेतों में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, वहीं खरीदी केंद्रों में रखी हजारों क्विंटल धान भी भीग गया। हालांकि प्रशासनिक अमले और नेताओं ने नुकसान का जायजा लिया है। सीएम शिवराज पहले ही कह चुके हैं कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, नुकसान का सर्वे करा करके भरपाई की जाएगी। महासमुंद जिले में पिछले 72 घंटे से रुक रुक करके बारिश हो रही है। किसानों और धान खरीदी समितियों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। कुछ समितियों में जहां धान रखने के चबूतरे और शेड नहीं बने हैं तो उन स्थानों के धान में नमी आ रही है। बेमौसम बारिश की वजह से लगातार संग्रहण केंद्रों में धान जाम की स्थिति में और अगर बारिश इसी तरह से होती रही तो शासन और समितियों को धान खरीदी केंद्रों से करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। जबलपुर में देर रात कलेक्टर करमवीर शर्मा सड़कों पर उतर करके कड़ाके की ठंड में गरीब बेसहारा लोगों की सुध ले रहे हैं। माल गोदाम इंदिरा मार्केट से सड़क किनारों सो रहे गरीबों को शिफ्ट किया गया। गोकुलदास धर्मशाला स्थित रैन बसेरे में गरीबों को शिफ्ट कराया गया है। साथ ही कलेक्टर ने गोकुलदास रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया। अंबिकापुर के सरगुजा पुलिस नवा बिहान नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार नशा के कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कोतवाली और रघुनाथपुर चौकी पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 5 नशा कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 3,364 नग नशीली दवा और साथ ही नग कफ सिरप जब्त किया गया है। वहीं आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। कोरिया के चिरमिरी निगम के महिला कर्मचारी ने निगम के कर्मचारी पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। शादी का झांसा देकर के कई सालों से करता था रेप। सुकमा नगर पालिका द्वारा नगर को स्वच्छ और सुंदर रखने का प्रयास जारी है। स्वच्छता अभियान के तहत आज नगर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा और आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। प्रतिमा को स्वच्छ पानी से धोकर के माल्यार्पण किया गया। साथ ही नगर के वार्डों में पहुंच करके लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। जशपुर जिले में कोरोना का रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके अपनी जरूरतों के सामान खरीदने करने के लिए बैंक से पैसे निकालने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर जा रहे थे। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 1,93,000 से ज्यादा मरीज मिले। दिल्ली में 3 दिन में 57 मौत और केंद्रीय मंत्री गडकरी भी कोरोना पॉजिटिव हुए। 24 घंटे में 60,148 मरीज ठीक हुए जबकि 442 लोगों की मौत दर्ज की गई। देश में एक्टिव केस में भी 1,32,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुल एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 9 लाख के पार हो चुकी है। मुरैना में शासकीय चिकित्सा व्यावसायिक 23 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या अब 115 हो चुकी है। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से बीती रात आई 1086 जांच रिपोर्ट। मरीजों को चिकित्सालय और साथ ही होम आइसोलेट कर किया जा रहा है इलाज। तीसरी लहर से आमजन की सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है। अलीराजपुर में देर रात आई कोरोना रिपोर्ट में 15 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर के 26 हो गया है। प्रशासन की परेशानी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंगेली जिले में आज एक बार फिर से फूटा कोरोना बम। जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेली में 13 छात्रों और 12 छात्राओं सहित कुल 25 साथ ही जिले में 35 लोग संक्रमित। जिले में कोरोना के 114 एक्टिव मरीज बताए जा रहे हैं जिनका उपचार स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में किया जा रहा है। 6 संक्रमित व्यक्ति अब तक कोरोना से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं।
मध्य प्रदेश में बढ़े कोरोना मरीज। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 3,639 नए मामले आए सामने। छतरपुर में एक कोरोना संक्रमित की मौत। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में, जबलपुर में हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 5,151 पॉजिटिव मिले। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सर्वाधिक 1,454 मरीज मिले हैं, तो दुर्ग में 950 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में 4 मौतों में से 2 रायपुर में। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27,561 नए मामले सामने आए। 40 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 34,424 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना से 32 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के 16,240 नए मामले सामने आए। कोरोना से 2 लोगों ने जान गंवाई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 4,719 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। 1,692 रिकवरी की गई है। 4 की मौत दर्ज हुई है। केरल में बीते 24 घंटे में 12,742 कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 19 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,476 मामले सामने आए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है और 12,019 सक्रिय मामले हैं। जम्मू कश्मीर के 24 घंटे में कोरोना के 1,095 मामले दर्ज किए गए। 640 मामले कुल जम्मू से, 508 मामले कश्मीर से हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,481 मामले दर्ज हुए हैं, तो 10 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में और बड़ी पाबंदियां। रेस्टोरेंट और बार के बाद सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने के आदेश। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े ऑफिस खोलने की परमिशन। गुजरात में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मकर संक्रांति से पहले सूरत के पतंग व्यापारियों का कारोबार इस बार भी प्रभावित हो रहा है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान लोगों को कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए भी देखा गया। महाराष्ट्र में अब तक कम से कम 481 रेजिडेंट डॉक्टर कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल मनाया अपना जन्मदिन। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत अपने चिंतन से भी युवा है और भारत अपनी चेतना से भी युवा है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को जांच कमेटी का प्रमुख बनाया। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान बेअदबी कांड और बम ब्लास्ट और प्रधानमंत्री तक की सुरक्षा में चूक हो रही है। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली में पिछले दिनों के मुकाबले वायु गुणवत्ता में फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 113 दर्ज किया गया है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी लगातार जारी है, तो वहीं पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड से कांप रहा है। इस बीच कई राज्यों में बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंड हवाएं चल रही हैं। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से बढ़ी सर्दी के साथ शीतलहर के हालात भी बन रहे हैं। भारत में मौसम विज्ञान विभाग ने 14 जनवरी तक पूर्व और आसपास के मध्यम भारत में तेज बारिश के गरज के साथ बारिश भी संभावना जताई है।
जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 7 दिनों से जारी बर्फबारी ने लोगों का जीवन बेपटरी पर कर दिया है। ज्यादातर रास्ते बंद हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में तापमान सामान्य से 4 से -6 डिग्री तक नीचे आ गया है। मशहूर सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल का आज 64वां जन्मदिन है। यूपी के मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद से 17 साल की उम्र में बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आए थे। साउथ स्टार सिद्धार्थ ने पिछले दिनों बैडमिंटन स्टार सानिया नेहवाल को लेकर के एक विवादित ट्वीट किया था, जिस पर कि कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। एक्टर सिद्धार्थ ने सानिया नेहवाल से माफी मांग ली है। एक्टर ने सानिया नेहवाल को माफीनामा लिखते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है कि हम इसे पीछे छोड़ सकते हैं और आप मेरा ये लेटर स्वीकार करेंगी। आप हमेशा मेरी चैंपियन रहेंगी।